नमस्कार दोस्तों, मैं हैप्पी कंबोज, कोच एट हरियाणा नेशनल क्रिकेट एकेडमी। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने बात की थी ग्रिप के बारे में और उसके बाद कुछ ड्रिल्स के बारे में आपने बात की थी, जिस ड्रिल्स के अंदर हम अपनी ग्रिप को, अपने बैट का फॉलो थ्रू है उसको किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे बैटिंग की दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, जिसके ऊपर बहुत डाउट रहता है बहुत से क्रिकेटरों के मन में, बहुत से प्लेयरों के मन में कि, और वो है स्टांस, कि क्रिकेट के अंदर बैटिंग करते टाइम स्टांस कैसे लिया जाए। तो जब हम स्टांस लेते हैं, स्टांस के अंदर, स्टांस का पहले तो हमें मतलब समझना होगा कि स्टांस का क्या मतलब है। स्टांस का मतलब अगर हम देखें और अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर उसको कन्वर्ट करें तो एक उसका मतलब होता है मुद्रा। एक ऐसी मुद्रा में रहना जिसमें हम बल्लेबाजी कर सकें। तो उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें बनी हुई है कि हमें कैसे खड़ना है, किस तरीके में अपने पैरों को किस तरीके से एडजस्ट करना है, बैक लिफ्ट कहाँ होना चाहिए बैट का, बैट कितना नीचे होना चाहिए, कितना ऊंचा होना चाहिए, सिर कहाँ रहता है, शोल्डर पोजीशन कहाँ रहती है। ये चीज़ों को लेके काफ़ी डाउट बने रहते हैं प्लेयरों के मन में। उसके पीछे आज क्या कारण है, कैसे हमें उन चीज़ों को सुधारना चाहिए और उसके पीछे मिस्टेक्स क्या करते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था, हम मोस्टली उन मिस्टेक्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे जो प्लेयर करते हैं, और वो जो एक मैं कहूँगा कि उनको डाउट उनके मन में बने रहते हैं, उन डाउट को कैच करके उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो बात रहती है कि पैर कैसे खोले जाएं, कितने खोले जाएं जब हम स्टांस लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात क्रिकेट के अंदर जब हम स्टांस लेते हैं तो उसमें क्या रहता है, ये बैट्समैन एक स्टांस ले रहा है, ये उनको जब अपने पैर खोलने हैं तो इसमें कई चीज़ें रहती है। कोई बैट्समैन बहुत ज़्यादा पैर खोल लेता है, वो इस तरीके से, और कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं जो अपने पैरों को बहुत ज़्यादा क्लोज रखते हैं। तो अब इसमें ये बना हुआ है कि हमें अपने पैर कितने खोलने हैं, किस तरीके से अपना बैटिंग स्टांस लेना है। उसके अंदर ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि वो स्टांस लो, उतने ही पैर खोलो जितनी आपको ज़रूरत है। अब इस चीज़ को कैसे समझोगे आप? देखिए, जनरली कोचिंग के अंदर ये बताया जाता है कि क्रिकेट जब आप बैटिंग कर रहे हो क्रिकेट के अंदर, तो आपके जो पैर हैं वो आपकी शोल्डर के जो आपके जो दोनों शोल्डरों के बीच की जो दूरी है उतने ही आपके पैरों के बीच की दूरी होनी चाहिए। इस तरीके से वो स्टांस के बारे में बताया जाता है। लेकिन अब क्या ये इनफ है? नहीं, ऐसा नहीं। इसके पीछे एक और भी चीज़ है। कई बार हमें क्या करना पड़ता है, अपने पैरों को एडजस्ट करना पड़ता है कम या ज़्यादा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ये पॉइंट नोट करें, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें अपने पैरों की जो बीच की डायमेंशन है, पैरों को जो हम कहते हैं कि खोलना कितना है, उसको बड़ा या छोटा करना पड़ता है। कैसे? देखिए, जब हम स्टांस देखेंगे इंग्लिश कंडीशंस के ऊपर और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के ऊपर, जब आप इंटरनेशनल मैच सभी प्लेयर देखते हैं, उसमें ये चीज़ नोट करोगे कि एक ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन या मोस्टली ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, उनका स्टांस जो होता है वो क्या करते हैं, अपने पैरों को काफ़ी खोल के रखते हैं। उसका एक कारण अलग है। लेकिन जब आप दूसरी तरफ जाओगे इंडियन बैट्समैनों की तरफ, उनको अपने पैर उतने ज़्यादा खोल के खेलने में थोड़ी दिक्कत आती है। ऐसा नहीं है कि सभी प्लेयर एक ही जितना ही पैर खोल के खेलेंगे, नहीं, उसमें भी मतलब अलग अलग वैरायटी रहती है। लेकिन इसके पीछे का कारण, लॉजिक क्या है? इसके पीछे का कारण होता है कि जैसे ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के ऊपर बाउंस विकेट है, अच्छा विकेट है, बॉल चढ़ के बैट पे आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इंडियन विकेट्स की बात करें, वहाँ बॉल रुकता है, बॉल टर्न करता है, और बॉल जो मेनली बात है कि विकेट के ऊपर का जो बाउंस है वो उतना ज़्यादा नहीं रहता। तो जब हम बैटिंग के अंदर पैरों को ज़्यादा खोल लेंगे तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि आपकी रीच बॉल पे है जो अच्छी होती है। लेकिन इसका नुकसान क्या होने वाला है आपको, आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते। मान लो कि कोई स्पिनर आपको बॉल डाल रहा है, बॉल वहाँ से पड़ के अंदर आ जाता है, तो इस तरीके से जो फुट मूवमेंट होता है, वो जब आप पूरा पैर खोल लेते हैं इस तरीके से, वो जो फुट मूवमेंट होता है आपका वो कम हो जाता है, वो कर नहीं पाते आप। इसके बाद जो अगली इसके बाद जो अगली चीज़ इसके अंदर आती है कि तो हमें स्टांस कैसे लेना है।
हमें स्टांस वो स्टांस लेना है जो हमें कंफर्टेबल रखता है। कंफर्टेबल स्टांस लगने के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं। पहली चीज होती है आपकी हाइट। आपकी हाइट कितनी है, आपके कोचिंग स्टाफ जो आपको बताता है उसी स्टांस को ले। आपकी हाइट के हिसाब से आपको जो पैर कितने खोलने हैं, कितने कम खोलने हैं, कितने ज़्यादा खोलने हैं, एडजस्ट करना पड़ेगा। आप किसी को कभी भी कॉपी करने की कोशिश ना करें। आज मैंने हार्दिक पांड्या को देखा वो पैर खोल के खड़ा था, आज मैंने विराट कोहली को देखा वो पैर बंद करके खड़ा था, या ऐसा कुछ नहीं। अपने हर एक आदमी का अपना अलग पोस्चर होता है, वो उसी हिसाब से अपने जो पैर है उसी हिसाब से बैटिंग के टाइम उसको खोलने पड़ते हैं। हाइट, दूसरी बात रहती है कंडीशंस। किस विकेट के ऊपर आप खेल रहे हो, किस कंडीशंस में खेल रहे हो, वो विकेट में टर्निंग ट्रैक है या स्विंग हो रहा है वहाँ बॉल क्या है, उसी हिसाब से आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसके बाद अगली चीज़ जो आती है इसके अंदर वो आती है बैक लिफ्ट। तो मैं अब एक बार दिखाऊंगा आपको जनरली बैक लिफ्ट क्या चीज़ है। इस तरीके से ये आज के दौर के अंदर जो बैक लिफ्ट ली जा रही है बैट्समैनों के द्वारा इस जगह पे, इसका कारण क्या रहता है, जब आप बैट को यहाँ रखते हो तो इसमें आपका जो बॉटम हैंड है वो बिल्कुल जमीन के जो है वो पैरेलल आता है, जमीन के पैरेलल आता है, लेकिन जो आपका शोल्डर है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। दूसरा, बैक लिफ्ट के अंदर क्या रहता है कि कुछ प्लेयरों को देखा हुआ है कि वो अपना बैक लिफ्ट जो है वो नीचे रखते हैं। ये 2 चीजें होती हैं मेन बैक लिफ्ट के अंदर कि हमें बैक लिफ्ट को ऊपर करना है या नीचे करना है। तो इसमें क्या है, देखो बैक लिफ्ट हमें जब आज की कंडीशन देखो, या T20 क्रिकेट है या वनडे क्रिकेट है, उसमें डेज क्रिकेट भी है, तो बैक लिफ्ट कहाँ लेनी है। देखो बैक लिफ्ट जब हम बैटिंग में खड़े हैं तो हमें मोस्टली मैं रिकमेंडेड करूंगा कि बैक लिफ्ट को थोड़ा इस तरीके से हाइट पे रखा जाए बजाय यहाँ रखने के। उसका एक कारण होता है कि देखो मोस्टली प्लेयरों की क्या रहता है कि अगर हम बैक लिफ्ट को ऊपर लेंगे तो बॉल पे हमारा बैट नहीं आएगा। शुरू में उनको शायद दिक्कत होती है, इसीलिए जो कोचेस करते हैं वो क्या करते हैं कि जब किसी भी बच्चे को बैक लिफ्ट जो बिगिनर है अगर छोटी एज में आया हुआ है तो उसको यहाँ से बैक लिफ्ट लेना सिखाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है अगर क्रिकेट के नज़रिए से देखा जाए। देखो जब आप बैटिंग के अंदर हिट करने जाओगे बॉल को इस तरीके से, तो बॉल को जब हिट करने जाओगे तो आपका बैट चाहे वो यहाँ है या यहाँ पे है, वो यहीं से आने वाला है। उसका कारण देखो, मैंने अपना पैर इधर बॉल की तरफ निकाला तो मेरा बैट भी यहाँ से यहाँ जाएगा और उसके बाद मैं हिट करूँ। तो आपका एक टाइम वेस्ट होता है यहाँ से यहाँ बैट लेके जाने में। वो किस टाइम पे होता है, देखो जब आप बॉल खेलने वाले उस टाइम आपको क्या करना है, अपना बैट ऊपर लेना है। कहीं ना कहीं आपके पोस्चर में दिक्कत आएगी जब आप बॉल खेलते टाइम अपने आप को एडजस्ट करना चाहते हो, लेकिन इसके बजाय अगर आप अपने बैक लिफ्ट को यहाँ रखते हो तो इससे क्या होगा, जब बॉलर आपको बॉल डाल रहा है आपको कुछ नहीं करना, बैक लिफ्ट के साथ कुछ छेड़खानी नहीं करनी, सिर्फ यहाँ जाना है। अपना पूरा ध्यान बॉलर के ऊपर बॉल के ऊपर फोकस कर सकते हो, क्योंकि आपका बैक लिफ्ट पहले से ही कंप्लीट है। तो उसके बाद सिर्फ आपको बॉल को हिट करना है। इससे क्या होता है, आपका जो बैलेंस होता है वो कभी खराब नहीं होता बैटिंग करते टाइम। इसीलिए एक हाई बैक लिफ्ट से बैटिंग करना शुरू करें। तो अब कोई बात जो पहली वीडियो में मैंने कही थी, कॉमन मिस्टेक्स जो करते हैं उनको मैं अपनी हर वीडियो में जरूर लूंगा। चाहे वो देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि उन पे डिस्कशन नहीं करेंगे तो ये वीडियो का फिर कोई मतलब नहीं रहता। देखिए सबसे पहली गलती क्या करते हैं कि उस बैट्समैन किसी और बैट्समैन को देखा तो वो अपना इस तरीके से अपना जो है पैरों को घुमाना शुरू कर देते हैं। देखिए एक सिंपल लॉजिक होता है, आप किसी भी स्टांस में खड़िए, आप इस स्टांस में खड़िए, आप इस स्टांस में खड़िए या आप इस स्टांस में खड़िए, इस चीज़ का मतलब नहीं रहता। मतलब क्या रहता है, जब आप बॉल खेल रहे हो आपका शोल्डर किसी भी क्रिकेट के अंदर T20 खेल रहे हो, टेस्ट खेल रहे हो, आपका शोल्डर बॉलर को फॉलो करता हुआ होना चाहिए। मतलब आप इस स्टांस में खड़े हो तो जैसे ही बॉलर बॉल लेके आपकी तरफ आ रहा है, वो बॉलिंग जब रिलीज करने वाला है आपका शोल्डर बॉल की तरफ जाना चाहिए। अगर आपका शोल्डर बॉलर की तरफ जा रहा है तो आप उस बॉल को सही खेल पाओगे। आपने देखा होगा IPL के अंदर, आपने देखा होगा मैक्सवेल का स्टांस, और कुछ इंग्लिश बैट्समैन भी इस तरीके की मतलब अलग तरीके के स्टांस से बैटिंग कर रहे हैं। तो
किसी को देख के आपको उस स्टांस को कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि आप कॉपी करोगे कि इससे शायद कुछ अलग आप बैटिंग में कर पाओ, ऐसा होगा नहीं। स्टांस बदलने से कोई बहुत बड़ा वो नहीं हो जाता। हाँ, जो जरूरी है आपको वो करना है जो आपकी बैटिंग के लिए जरूरी है, ना कि वो करना जो कोई और कर रहा है। तो इसमें पहला मिस्टेक जो करते हैं पैर घुमाने वाली, वो कभी नहीं करनी। अपने पैरों को सीधा रखें, आगे वाले पैर की पोजीशन जो रहती है वो इसी हिसाब से रखें कि आप जो कुछ बैट्समैन के साथ ये दिक्कत रहती है कि वो पैर को अगर बराबर रखते हैं, मोस्टली ये बताया जाता है कि पैरल लाइन में रखें। जब वो बराबर रखते हैं तो वो अपना लेग स्टंप का बॉल है जो वो खेल नहीं पाते, तो इसको थोड़ा सा पीछे रखने की कोशिश करें। अगर आप बराबर रख के अच्छा खेल पा रहे हैं, बिल्कुल चेंज ना करें। अगर दिक्कत है, हल्का सा पीछे करें उसको। और इसके बाद दूसरी चीज़ ये है, जब आप बैकलिफ्ट ऊपर लेते हैं, बैकलिफ्ट लेते टाइम आपका जो बैट है वो कई बार क्या है, कई बैट्समैनों का गली में चला जाता है और पॉइंट की तरफ चला गया या बहुत ज़्यादा इधर, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं करना। बैट कैसे पकड़ना है? सर हमें तो कोच ने बताया था कि जो बैट है वो फर्स्ट स्लिप से आना चाहिए। वो इसी में उलझे रहते हैं कि ये फर्स्ट स्लिप से आ रहा है, सेकंड स्लिप से आ रहा है, थर्ड स्लिप से। सीधी सी बात मैं बताता हूँ उसमें होता क्या है। फर्स्ट स्लिप सेकंड स्लिप गली में कहीं भी उलझने की जरूरत नहीं है। बैट को ऊपर उठाओ, आपका जो शोल्डर है, आपका जो आर्म है वो बॉलर को एम करता हुआ आना चाहिए। आगे वाला आर्म जिससे आप बैट को लिफ्ट कर रहे हो वो बॉलर की तरफ एम करता हुआ आना चाहिए। पीछे छोड़ो, वो किधर जा रहा है? पीछे कहीं नहीं जाएगा बैट। देखो मैं उठा रहा हूँ तो ये कहीं नहीं जा रहा, मेरे को पता है कि ये सही डायरेक्शन में जाएगा। अब अगर मैं इधर फर्स्ट स्लिप में सेकंड स्लिप में इसको चेक करने में लगा रहूंगा तो मैं ये खो दूंगा कि मेरा असली एम क्या है। जब आपका शोल्डर, आपका जो हेड है वो स्टिल है, वो बॉलर को फॉलो कर रहा है, तो इस चीज़ का ज़्यादा मतलब रहता नहीं है कि बैट किधर जाएगा, पीछे कहीं नहीं जाएगा वो। अगर आपका ये इस तरीके से शोल्डर, आपकी जो फ्रंट आर्म है वो इस तरीके से डगलिंग करती है और वो मिड विकेट की तरफ चली जाती है, मिड ऑन की तरफ चली जाती है, तो वहाँ प्रॉब्लम आएगी आपको बैटिंग करते टाइम। अगर ये स्ट्रेट रहती है और बॉलर को फॉलो करती है, कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या है, अब इसमें अंतिम चीज़ और लास्ट चीज़ क्या है, जब आप बैकलिफ्ट लेते हो, इसमें तीसरी कॉमन जो मिस्टेक्स कुछ बैट्समैन करते हुए नजर आते हैं वो ये है कि बॉडी वेट का गिराना। देखो जब आप बैटिंग कर रहे हो उस टाइम करना क्या है कि जो बॉडी वेट है आपका वो दोनों पैरों के बीच में होना चाहिए। मोस्टली बिगिनर्स के साथ ये दिक्कत आती है, वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते। या तो बॉडी वेट बैक फुट पे है या फ्रंट फुट पे है। अगर आपका बॉडी वेट फ्रंट फुट पे गिर रहा है तो उसका कारण ये है कि मेरा अगर बॉडी वेट यहाँ शिफ्ट हो जाता है, पहले से यहाँ शिफ्ट हो गया और मैं इस मुद्रा में आके बॉल खेलने की कोशिश कर रहा हूँ, जब बॉलर यहाँ टप्पा मारेगा तो मैं अपना पैर निकाल के वहाँ नहीं जा पाऊंगा, फिर मैं इसको दूर से खेलूंगा। और यही होता है कि जब आप फ्रंट फुट पे अपना वेट शिफ्ट कर लेते हो बॉल आने से पहले, तो आप फ्रंट फुट की बॉल खेलने में हमेशा दिक्कत महसूस करोगे। और दूसरी बात, अगर आप अपना वेट बैक फुट पे रखते हो इस तरीके से, तो फिर जो है अगर बॉलर छोटा बॉल करता है तो आप अपने आप को बैक फुट पे एडजस्ट नहीं कर पाओगे। इंडिया के अंदर मोस्टली मीडियम पेसरों पे, फास्ट बॉलरों पे ये दिक्कत नहीं आती क्योंकि ज़्यादा बाउंसी विकेटें नहीं मिलती। स्पिनर्स के ऊपर अगर जो बैट्समैन पीछे खड़ा है और उसको कोई स्पिनर्स बॉल खिलाता है यहाँ से, उसको बैक फुट पे खेलना, ऑफ स्पिनर का, लेग स्पिनर का, ये छोड़, उसको बहुत दिक्कत आती है क्योंकि वो फिर खड़ा खड़ा खेलेगा उसको। तो ये दूसरी मिस्टेक्स थी। और इसके अंदर क्या है, आपको करना क्या है, वेट को दोनों पैरों के, अपने स्टांस को, अपने पैर को उस तरीके से खोलें कि जो है वेट अपना दोनों पैरों के बीच में बैलेंस रहे लास्ट तक। शुरू से लेके जब तक बॉलर रिलीज कर देता है बॉल को देखना है, सिर्फ उसी टाइम आपको मूवमेंट करना है। उससे पहले आप बिल्कुल इस तरीके से स्टिल रहे, सीधा रहे। और जो बॉडी वेट है उनको हमेशा दोनों पैरों के बीच में बैलेंस करने की कोशिश करें। इसकी ड्रिल करें और इसकी प्रैक्टिस करें। और इसके अंदर आपको एक और जो चीज़ रह गई वो ये है कि कई बार आप क्या करते हो, जो फ्रंट फुट पे जो ट्रिगर मूवमेंट आपका इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ट्रिगर मूवमेंट ऐसा रहता है, ट्रिगर मूवमेंट करते टाइम आपका शोल्डर गिरता है इस तरीके से। उससे क्या होता है कि जो आपका इस एरिया का बॉल है, ओवर हिट बॉल जिसको बोलते हैं, अगर आपका ट्रिगर मूवमेंट में बॉडी वेट गिर रहा है, आप इस पे नहीं खेल पाओगे। मान लो पैड पे बॉल आ रही है, ट्रिगर मूवमेंट में बॉडी वेट आगे गिर गया तो पैड के बॉल पे आप आगे गिरोगे। इसका क्या है, इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है। आप अपने रिस्ट को, शोल्डर को बराबर रखिए इस तरीके से, कभी भी ज़्यादा ना झुके।
कभी भी ट्रिगर मूवमेंट करना है पैर का करें, कभी भी इस तरीके से ट्रिगर मूवमेंट करने की कोशिश ना करें, इस तरीके से सिर्फ पैर को खोलें। और शोल्डर जो है वो हमेशा इस तरीके से बराबर रहने चाहिए, कभी भी झुकाने की कोशिश ना करें। जब आपका शोल्डर झुकेगा, ये जो आपकी आर्म होती है अगर ये इस तरीके से पीछे चली जाती है तो आप बैलेंस नहीं रह पाओगे। ये मेन चीजें स्टांस के अंदर थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीजों के लिए बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।